ग्राम खंदौड़ा, गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। बॉलीवुड में अपनी धाक जमा चुके हैं। 4-5 फिल्में एज ए डायरेक्टर की हैं और अभी कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं। बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर। मैं आपको एक ऐसे माइंड ब्लोइंग डायरेक्टर, डेसिंग और यंग जो काफ़ी फिल्में कर चुके हैं और अपने ज़माने के फेमस डीओपी कैमरामैन जो अब 2-3 फिल्में भी प्लान है उनका, अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर भी है। पहले भी कुछ इन्होंने किया है, अब उनके ही मुँह ज़बानी सुनते हैं। तो सर, अभी क्या प्लान चल रहा है आपका और फ्यूचर में क्या था, क्या एम्बिशन था आपने और आगे की क्या प्लानिंग है? बेसिकली पहले तो मैं अपने पास्ट के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि क्या अगर पास्ट क्लियर होता तो फ्यूचर की बातें होती है। जर्नी हमारी फैमिलीज़, नाना मामा काफ़ी टाइम से यहाँ थे इंडस्ट्री में। तो बालाजी में काफ़ी शोज़ किए मैंने, क्योंकि कहानी कसम से राम है, सागर पिक्चर में काफ़ी शो किए। तो कहते हैं ना, एक जो फिल्मों में कहते हैं ना, हर किसी एक्टर्स को एक ये आता है कि यार मुझे किक नहीं मिल रही, जो मेरा एम्बिशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। फिल्में की काफ़ी फिल्में की, एज ए डीओपी 5-6 फिल्में की, ऐड काफ़ी एज ए डीओपी 5-6 फिल्में की, ऐड काफ़ी किए, काफ़ी चीज़ें की, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा लगता था कि अगर हम बॉम्बे में सभी जानते हैं डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा विजन होता है। लेकिन जो गांव है, जो देहात, उनको नहीं पता, उनको लगता है फोटोग्राफी इज़ द फोटोग्राफर, एक फ़ोटो खींचने वाला। तो जब हम डिस्कस करते थे, बोले ये तो वो चीज़ें बहुत अलग थी। तो मैं जो अपनी जनरेशन है, जो अपने यूथ है, उनको मैं क्या बेसिक आइडिया दूँ, तो वो सोच एक रहती थी। फिर प्लान किया, काफ़ी चीज़ें की, काफ़ी डायरेक्टर से मिला, लेकिन हर किसी के एम्बिशन मुझे समझ में। तो फिर मैंने यहाँ तक कि एक बड़ा उदाहरण भी था कि बहुत से लोग दिन में लाइट नहीं होती तो शूट कर लेते हैं, लेकिन मैंने पहली बार शूट किया जो रात को लाइट नहीं थी तो शूट किया। इवन जो आग के फ्लेवर है उनके टुकड़े जला के, लोभान जला के एक नया मिस्ट्री किया। तो जुनून शुरू से था, पागलपन था, एक नशा था इस लाइन का, कि कहते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज़ से नशा ना हो, प्यार ना हो, तो मतलब नहीं है उस चीज़ का, कि आप दिन मत भरो, क्योंकि काम करना और मेहनत करना अंतर। जैसे कहते हैं ना कि फिल्में बनाना और सिनेमा बनाने में काफ़ी अंतर होता है। तो फिर मैंने एज ए डायरेक्टर फिल्में काफ़ी की। मैंने मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी जीएसटी, काफ़ी मतलब पहली फिल्म बनाई। किसी डायरेक्टर की पहली फिल्म बनना, थिएटर पे जाना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद 2-3 फिल्में और बनाई। अभी सरकारी बच्चा आ रही है, जो एक कॉमेडी फिल्म है। उसके बाद रुद्राशंकर आ रही है, और अभी 2-3 शो, यूपी14, ऑपरेशन बाजुका, एक रियल स्टोरी, रियल बेस आइडिया उस पर ऑलरेडी चल रहा हूँ। कि कुछ बायोपिक्स भी है, उस पर प्लान कर रहा हूँ, लाइक इन माया त्यागी। तो ऐसे कुछ बायोपिक पर मेरा फोकस रहा है। फैमिली में सपोर्ट हमेशा रहा है कि आपको जो करना है वो कीजिए, आपकी अपनी लाइफ है, और आज भी चीज़ों का मुझे बड़ा सपोर्ट मिलता है। और यहाँ तक कि जो मेरी लोग थे उनका भी सपोर्ट मुझे मिलता है। तो हर दिन ये सोचता हूँ कि अगर मैं, कहते हैं ना, एक कहावत है कि आप ऊपर वाला आपको भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो वही चीज़ है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी एक जर्नी रहती है कि यार क्या करना है। आज हम राज कपूर साहब को पढ़ते हैं या अमित जी के बारे में पढ़ते हैं, तो और यहाँ तक कि अगर मैंने भी काफ़ी बड़े डायरेक्टरों के बारे में पढ़ा है, के आशिफ साहब के बारे में पढ़ा है, बड़े डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, तो हम भी चाहते हैं कि देखो उम्र बड़ी छोटी होती है, कुछ दिन के लोग मेहमान होते हैं। लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर मैं कुछ करूं तो अगर कल को लोग मेरे बारे में जाने, मैं हूं कौन, मेरी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, मेरी लाइफ क्या है, कि वो ये, इसलिए फिल्म लाइन का यही एक पैटर्न है जहां नाम, फेम, पैसा तो बहुत दूर की बात है, पैसा नज़र नहीं करता, लेकिन आप अगर लोग आपके बारे में जानते, अगर आपके बारे में बात करते हो तो समझ लो आपने कुछ किया है, वरना तो लोग जिंदे तो सभी होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। तो सर, ये आपको डायरेक्शन में अचानक ही ऐसा क्यों आया कि चलो मैं भी कुछ डायरेक्शन है, कुछ अपनी बात उसके थ्रू कहना चाहते हैं, या कुछ आपको लगा कि मैं कुछ हटके फिल्म बनाऊं? एक्चुअली
फिल्में देखने का शौक़ काफ़ी था बचपन, जब मैं कैमरा करता था, जब भी मुझे डायरेक्शन की बड़ी लड़क थी, क्योंकि रीज़न था जब मैं डीओपी करता तो मैं डायरेक्शन का काम खुद ही करने लगता था, डीओपी का भी। तो मेरा ये था कि कुछ अच्छी फिल्में, कोई अच्छा पैटर्न, कोई अच्छे जो समाज को मैसेज दिया जाए, तो उस चीज़ पर फोकस के लिए मैं ऑलरेडी डायरेक्शन मेरी खुद एक तरीके बचपन से ही हॉबी थी कि, लेकिन मुझे टेक्निकल डायरेक्टर बनना था, मुझे वैसा डायरेक्टर नहीं बनना था कि यार 80% अगर डायरेक्टर होते हैं उनको डीओपी के बारे में आइडिया नहीं होता, उनको कैमरा एंगल नहीं पता चीज़ें, लेकिन मैं जब डायरेक्टर बनूँ तो मुझे कैमरे की सेंस होनी ज़रूरी है। एक डायरेक्टर को एक राइटर की सेंस, एक डेप्थ उसमें होनी चाहिए, एक एडिटर्स या कैमरे की सेंस होना बहुत ज़रूरी है, जब वो डायरेक्टर होता है। एक्शन कट बोलने से डायरेक्टर नहीं बनते। तो अभी आपके अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये किस टाइप का आपने सब्जेक्ट सोचा है और इसकी कहाँ शूटिंग आप करने का प्लान? बेसिकली ये कमर्शियल एक्शन ड्रामा है और शूटिंग में ऑलरेडी मेरा जो प्लान है वो मेरठ में शूट करने का प्लान है, क्योंकि रिसेंटली मैं ज़्यादातर यूपी में ही शूट करता हूँ। मैंने पहली फिल्म महोबा में की थी और जो दूसरी जो फिल्म है अभी वो मैं अपना लखनऊ में करके आया। तो अब मैंने गाज़ियाबाद में भी एक शूट किया था, सीरीज़ शूट की थी, तो अभी मैं ये शूट भी मेरठ में प्लान करूँगा ताकि कुछ लोगों को जो वहाँ के लोग हैं उनसे जुड़ सकूँ, उनको भी चीज़ें एक आइडिया मिल सके हमारा। जैसे अच्छा है, मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्शन में आए बहुत, मगर आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन से? देखिए फेवरेट डायरेक्टर अगर अगर इमोशंस में मैं बात करूँ तो मैं राजू हिरानी साहब को पसंद करता हूँ। अगर मैं डेप्थ में बात करूँ तो मैं बंसाली साहब को पसंद करता हूँ, लेकिन इंडिविजुअल अगर दोनों में बात करूँ तो मैं राजा मौली साहब का फ़ैन हूँ। और एक्टर में अगर आप चाहेंगे इसके साथ मुझे काम करने को बोले, ऐसी कौन से एक्टर है, ऐसी कौन सी हीरोइंस हैं जिसके साथ आपको काम करने का? मेरा सपना है बचपन से शाहरुख के साथ काम करने का। और हीरोइन में जैसे कोई? हीरोइन में दीपिका पादुकोण, अनुष्का शेट्टी, तो काफ़ी उनको लेके मेरी कुछ आइडल चल भी रही है। चलो ईश्वर आपकी कामनाओं को पूरा करे। थैंक यू। कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं जनरेशन को? मैसेज ये है, सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं होता कि सक्सेस कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता। अगर आप मेहनत करोगे, जिस तरह ये होता है कि अगर हमने कोई 10th पास भी करनी होती है तो उसके लिए भी अगर 10 साल लगते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत करोगे तो वो चीज़ें आज न कल तो चीज़ें होंगी, लेकिन आपका चीज़ें क्लियर हो, आपकी सोच क्लियर हो, आप जो चाहते हो वो क्लियरिटी हो, आपका एम्बियंस क्लियर हो। रीज़न क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट नहीं, कुछ नहीं होता। आज 17 ईयर्स मुझे भी हो गए, मैं हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या नया कर दूं। हर दिन मेरे लिए स्ट्रगल है, क्योंकि कहते हैं ना स्ट्रगल कभी किसी का ख़त्म नहीं होता। आज अमित जी से दुनिया एक्टिंग सीख रही है, लेकिन अमित जी भी हर दिन एक नया मुकाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि सक्सेस का कहते हैं ना, सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं है। आज मुझे भी अगर 17 ईयर्स में मैं भी अगर डेली मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी एक आयाम के लिए अगर कल मैं कुछ बड़ा भी कर दूँ, लेकिन मेरे फिर भी ये सोचा यार मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये है कि हम जो कर सकते हैं वही आपको दे सकते हैं। तो हमारी सोच यही है कि सक्सेस इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है, उसी पे फोकस करो। अगर आपका फोकस क्लियर होगा, आपका एम्बियंस क्लियर होगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी जो देश का माहौल चल रहा है, आज जो डेवलपमेंट है, इंडिया ग्रो हो रहा है, उसके बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए देश का माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से जो डिजिटली चीज़ें हुई हैं उससे बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि कैशलेस चीज़ें होगी। आज सबके फ़ोन में ही बैंक है, पहले चीज़ें नहीं होती थी, वो चीज़ें मैं समझता हूँ। बाकी मैं किसी पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हैं जो आज मुझे बेटर लग रही है वो कल नहीं थी। अब मैं 80 के ज़माने का मैं हूँ नहीं जो मैं वो बात करूँ, लेकिन आज के दौर में अगर आज हमारे टाइम पे चीज़ें हो रही हैं, बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं। आज चाहे फ़्लाइट हो या ट्रेन हो, आज टाइम पे चीज़ें सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। तो जो आज मोदी जी की स्कीम है वो बेटर है, और मैं भी चाहूँगा कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। थैंक यू सर। वेलकम सर।